मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब है, देखिए पैरों की। ये गया पैर अंदर। ये क्या किया? फंस गया क्या? नहीं, हो गया। और यहाँ पर देखिए कीचड़, और यहाँ पर देखिए रास्ता था, मैया ने इस बार बाढ़ में ये गिरा के रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया। ऐसे रास्ता है। और सुबह के अभी 10 बजे, और 10 बजे हम वासन गांव से आगे बढ़ रहे हैं, रवाना हो रहे। और पिछली बार मैं और मिथुन जी निकले थे तो यहाँ आश्रम से बाल भोग पा के यहाँ से किनारे से निकले थे, और अभी किनारे का रास्ता है नहीं, क्योंकि इस बार जो बाढ़ आई उसमें रास्ता सारा बह गया और कटीला रास्ता है, तो इधर से हम गांव से होकर गुजरेंगे। अभी हमने वासन गांव को पार किया। आवाज़ बैठ गया। और वासन गांव के बाद रैंगन गांव आएगा, जहाँ से उत्तर वाहिनी परिक्रमा के लिए रैंगन गांव से सामने रामपुरा को जाते नाम में बैठ के, और रैंगन गांव के बाद संजरौली आएगा, और संजरौली के बाद गरुड़ेश्वर आएंगे। और कल से कोई एडिटिंग बहुत बाकी है, आँख में अभी भी प्रॉब्लम है तो एडिटिंग नहीं हो पा रहा, बहुत दिक्कत वाला काम है। हाई क्वालिटी ग्लास डलवाएंगे। हाँ, इसलिए थोड़े विश्राम करते हुए जाएंगे, कम ही चल रहे हम क्योंकि आंखों की वजह से, नहीं तो फिर एडिटिंग नहीं होगा, अब इसका सारा पोर्शन उड़ जाएगा फिर। गजरा रहे हो गए। हाँ, और वासन गांव को हम पार कर थोड़ा खेतों से चलते हैं तो रास्ते में देखिए मंदिर आते हैं, इनके पास एक दरगाह भी बनी हुई है। और ये जो मंदिर है ये पातालेश्वर महादेव है, और बाहर देखिए तूनी बनी हुई है, और नीचे है महादेव जी स्थापित है। और ये स्थान बहुत पुराना लगता है, इसकी जो ये सीढ़ियाँ है देखिए ये प्राचीन है, पाषाण की बनी हुई है। और दर्शन कीजिए पातालेश्वर के। और देखिए ये शंख, काफ़ी बड़ा शंख है, और शंख से मुझे पहले से बहुत ही लगाव है, और शंख में बजाता भी बहुत अच्छा हूँ, मगर अभी क्या बजाए देखते बजता है या नहीं। और यहाँ पास में पातालेश्वर महादेव के पास में अजय सिंह चौहान महाराज का मंदिर है। और ये बता दूँ यहाँ पर गायों के पीछे शूरवीर जो होते थे उनके मंदिर है, और जो भी इनके साथ भी हो गए। और पास में हड़कई माता का मंदिर है, और ये मंदिर है यहाँ पर पूर्व के टाइम में जब जय माँ कुत्ते वगैरह काट लेते थे तो उस टाइम में इंजेक्शन थे नहीं, तो इन माता की, हड़कई माता की मन्नतें रखते थे, और जो रेबीज वगैरह की बीमारी थी उसका इन्फेक्शन नहीं होता था, ऐसी मान्यता थी, और ठीक भी होते थे भाई। और यहाँ से पास में ही भाती जी महाराज का भी मंदिर है, और भाती जी महाराज यहाँ स्थानीय लोक देवता है, और जो नागों के देवता भी है, और जिनको नाग वगैरह डस लेते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी तो हॉस्पिटल जाते हैं, बाकी पहले से भाती जी महाराज के मंदिर में चले जाते थे, और वहीं पर उनका जहर उतारा जाता था।
और वासन गांव के बाद ये रेंगन गांव आता है। ये रेंगन गांव का ही प्राथमिक विद्यालय है। और यहाँ से आगे दो रास्ते हैं, एक राइट की तरफ है और एक लेफ्ट वाला। हाँ, हमें लेना है लेफ्ट वाला, सांजरोली की तरफ। और यहाँ स्कूल के बाद ये जो दो रास्ते आते हैं, अभी मैंने बताया आपको, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। तो देखते हैं, हम मैप में राइट वाला भी बता रहे तो हमने लिया राइट वाला रास्ता। और आगे से शायद किनारे से रास्ता है। और ये वाला जो रास्ता देखिए, बांस का पेड़ है बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर रास्ता है एकदम। नहीं भीड़ भाड़ है, कोई मिल भी नहीं रहा है और एकदम से शांत। और इस तरफ देखिए, इस खेत में पपीते की खेती की हुई है और बहुत ही अच्छे पपीते हैं, बड़े बड़े। और इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर तारबंदी भी बहुत ही अच्छी की हुई है, करंट वाले वायर लगाए हुए, झटके वाले, क्योंकि यहाँ पर शुगर आदि की दिक्कतें बहुत है। ये क्या किया, फंस गया क्या? नहीं, हो गया। और यहाँ पर देखिए कीचड़, एक तरफ कीचड़ और एक तरफ ये करंट वाले वायर। देखना भी करंट नहीं है, नहीं है करंट। नहीं, ये मेरे हाथ में आ गया ऐसे रहने इसके साथ। ऐसे। चलो मेरे को निकलना तो धीरे धीरे। और मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब है, देखिए पैरों की। ये गया पैर अंदर। पानी में ही पैर रखना पड़ेगा यार। ठीक है, चलिए। आगे भी कीचड़ आ गया भाई, निकले धीरे से। और अच्छी है, खुशकिस्मती की करंट नहीं था। और यहाँ रास्ते में देखिए बहुत सारे ताड़ के वृक्ष हैं। और अगर कैमरे में दिखाई दे रही होगी तो दक्षिण तट की सूलपानी के जो पहाड़ है उनके भी यहाँ से दर्शन हो रहे हैं। हाँ तो सीधे जाओ, बोर्ड लगा हुआ है, बालाजी हनुमान मंदिर, रवि तीर्थ, सांजरोली गुजरात। और ये रास्ता, बड़ा वाला रास्ता कहाँ से आ गया? कौन सा? ये कोई रास्ता खेतों का है, बड़ा रास्ता तो बड़ा है। अच्छा ठीक है, इधर जाओ। बालाजी हनुमान, प्राचीन रवि तीर्थ, सांजरोली। अब ये प्राचीन रवि तीर्थ की कथा देखते हैं, वहाँ पर जाकर मालूम चलती है। तो क्या कर रहे हो कल्लू के साथ? और यह है प्राचीन रवि तीर्थ हनुमान जी का मंदिर।
और दोपहर के अभी 1:30 बजे और यहाँ रवि तीर्थ हनुमान जी मंदिर से भोजन प्रसाद पाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसे रवि तीर्थ इसलिए कहते हैं, यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है और कहते हैं सूर्य देव ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसीलिए इसे रवि तीर्थ कहते हैं। ये क्या मुड़े, कहाँ पर मुड़े? और यहाँ आगे जाएंगे तो अगस्त्येश्वर करके है और जिसका नाम है अगस्त्येश्वर, और जहाँ पर अगस्त्य मुनि ने तपस्या की थी और उनके द्वारा स्थापित ये शिवधाम है। और इस मार्ग पर 100-200 मीटर चलकर आते हैं तो हम पहुंच जाते मैया के किनारे पर। पूछिए इनसे। अगस्त्येश्वर सीधो रस्तो से किनारा दे। और यहाँ पर देखिए रास्ता था, मैया ने इस बार बाढ़ में ये गिरा के रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया, सब पेड़ लाके यहीं रख दिए। कोई भी निकाल दो दातुन के लिए, निकालो एक पतला वाला देख के। और बबूल को हम काट रहे हैं दातुन के लिए। वैसे बहुत दिनों से बबूल का दातुन इस्तेमाल नहीं किया हमने। और इसको काटने के लिए रामपुरी चाकू है। रामपुरी को रखना पड़ेगा, बिना रामपुरी के काम नहीं करेंगे। और यहाँ से हम निकल के आए और देखिए मैया के तट पर आगे बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर भी ये दीवार बनी हुई थी मगर मैया ने तोड़ दी। यहाँ आगे जाने पर अगस्त्य नाम बोलने में थोड़ी दिक्कत है, अगस्त्येश्वर आएंगे। और वो यहाँ से देखिए आपको ब्रिज दिखाई दे रहा होगा जो डभोई और राजपीपला को जोड़ने वाला ब्रिज है। और गरुड़ेश्वर वाला ब्रिज भी कह सकते हैं। वो गरुड़ेश्वर का जो ब्रिज डैम है यहाँ से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर नाला बना हुआ था, अब नाले के सिर्फ अवशेष रह गए। यहाँ से रास्ता है। ऐसा ठीक है। और यहाँ पर जो ये रास्ता है मैया का किनारा तो है मगर रास्ता पूरा पथरीला है, तो चलना थोड़ा बहुत ही कष्टदायक है। और वो सामने देखिए व्यासेश्वर, जो मैंने बताया था आपको पूरी तरह से टूट चुका है। और यह देखिए हमें रास्ते में एक पत्थर मिला है जिस पर 2 पच्छाप अंकित है। ये देखिए पूरी तरह से पैरों के निशान है दोनों तरफ, दोनों पैरों के। और इतना बड़ा है कि उठा के हम नहीं ले जा सकते और ना ही किसी के लिए भेज भी सकते। इन्हें यही छोड़ दीजिए। नर्मदे हर। तो पीछे हमने वासुदेव कुटीर में एक पच्छाप देखा था, एक ही था, मगर यहाँ पर 2 है। और ये तो बहुत अजीब व गरीब पत्थर है, देखिए बहुत ही सुंदर पत्थर है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कांच का बना हुआ है। इसको ले जाओगे? किसी को पार्सल कर देंगे। रखो तुम्हारे साथ, कमेंट करेंगे
देखिए गणपत जी ये पत्थर लेके शिवलिंग लेकर चल रहे हैं। हाँ चलिए, हाँ हाँ। तो जिसको सही है कमेंट करके बता दे। और इसका कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन शुल्क दे देना, जो भी लगता है वो आप चुका देना। कहीं से जहाँ से मिलेंगे वहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। दोपहर के अभी 2-2:15 बजे, 2:30 बजने को लगभग, 2:30 बज गया, हाँ 2:30 बज गया है। और गर्मी भी बहुत पड़ रही है और काफ़ी लंबा समय हो गया मैया में स्नान के लिए। तो हमने यहाँ पर अपनी दुकानें डाल दी है, डेरा डाल दिया है और यहाँ मैया में स्नान करेंगे 2 तीर्थों के बीच। ये सामने व्यासेश्वर और इस तरफ ये अक्तेश्वर, और वहाँ कुछ दूरी पर देखिए किसी का देहावसान हुआ है तो अंतिम क्रिया हो रही है। कांच की तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर। आनंद आया, गर्म पानी हो आज तो बिल्कुल ठंडा पानी नहीं है, और नहाने का और ही आनंद है। हाँ, क्या कर रहे हो? ऐसा करो करो। और यहाँ देखिए मैया के जल में क्या खूबसूरत शिवलिंग मिला है। और ये देखियो इस पे अश्व बना हुआ है गणपत जी, अश्व बना हुआ देखिए। हाँ बिल्कुल बराबर। और क्या है, कुछ आकृति, ये भी कुछ अलग आकृति है। एप्पल बना हुआ, देखो कटा हुआ एप्पल। आईफोन भैया, आईफोन दिए पत्थर में, वो भी बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। अगर इसको पूजा में रखना हो ना, देखिए हे मैया लेके जा नहीं सकते, बाद में देना, जब भ्रमण के लिए आएंगे वैसे ही तब देना। अश्वेश्वर है। और ये देखिए, ये तो देखो कितना खूबसूरत है, हैं? इस पर भी किसी की आकृति है देखिए। बिल्कुल। और गणपत जी जल भरने के लिए आगे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से सब फूल वगैरह आ रहे हैं। और यहाँ से स्नान कर हम आए, और ये देखिए प्राचीन तीर्थ, पौराणिक तीर्थ अक्तेश्वर। और पहले अक्तेश्वर थोड़ा अक्तेश्वर का शिखर ही दिखाई देता था किनारे से, मगर ये सब इस बार बाढ़ आ गई तो ये पूरा किनारा टूट गया, ढह गया देखिए। और आगे से रास्ता अक्तेश्वर जाने का, और यहाँ पर सीढ़ियाँ वगैरह नहीं है, देख सकते हैं पीछे रास्ता कैसा, और काफ़ी चढ़ाई पर है। आनंद आया? ओए मुड़े इधर, कैसा लगा? तो नहा के आए और पसीने पसीने हो गए। मिट्टी है ना पूरी। हाँ, रेती है, कोई बात नहीं, चलिए ऊपर जाकर थोड़ा विश्राम करते हैं। और ये अक्तेश्वर ऐसे हुए कि अभी मैंने सुना था मेरी तरह बोलने में लोगों को वैसे खास कर गुजरात वाले लोगों को बोलने में दिक्कत आती है। तो ये अगस्त्येश्वर क्या ऐसा है, अगस्त्य ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी।
तो शॉर्ट फॉर्म बना दिया हक्तेश्वर। चलिए, और हालत पतली हो गई हमारी यहाँ आते आते ऊपर। पहाड़ भी आगे सामने के तट पर। यह है हक्तेश्वर तीर्थ। और उस तरफ है केदारेश्वर महादेव। और देखिए इस बार मैया में बाढ़ आई, उस हिसाब से यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये सब टूट गया। वहाँ पर सीढ़ियाँ थी नीचे उतरने की, देखिए लटक रही है। और ये कमरा भी थोड़ा बचा, वरना टूट जाता। और ये देखिए हक्तेश्वर की धर्मशाला है। और ये और रूम है। यहाँ पर हमने आसन लगाया, बाबा जी चाय बना रहे हैं। और हमारा विचार कुछ और है, हम चाय पी के सोचते आगे बढ़ेंगे या यही रुकेंगे। वैसे गरुड़ेश्वर यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर देखते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है हक्तेश्वर। तो थोड़ा विश्राम करते हैं, बाद में सोचते हैं बराबर। अगर वीडियो की एंडिंग करेंगे तो बता देंगे, नहीं तो आगे बढ़े। और आते ही महाराज जी ने गिलास भर भर के आधे गिलास चाय भी दे दी है, बिस्किट के साथ पा रहे हैं। और देखिए चश्मे वश्मे निकाल लिए, एडिटिंग भी करना है भाई। आज की यात्रा होती है हमारी, वो तो बाद में देखेंगे, अभी नहीं यार। आज बाद में देखेंगे कितनी होती है, जितनी। चाय ग्रहण कीजिए पहले और दर्शन कीजिए भगवान अगस्त्येश्वर के। गर्भगृह अंदर नीचे है। और यहाँ पर अगस्त्य ऋषि ने भगवान भोलेनाथ की आराधना तपस्या की थी। बहुत ही पौराणिक और प्राचीन तीर्थ है ये। और शाम के अभी 5:30 बजे। और आज हमने तय किया कि हम यहाँ पे हक्तेश्वर में रुकेंगे। और ये बहुत ही पौराणिक और प्राचीन तीर्थ है। और यहाँ पर 2 तीर्थ है, अगस्त्येश्वर और केदारेश्वर। और यहाँ पर ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसीलिए इस तीर्थ का नाम अगस्त्येश्वर है और इस गांव का नाम हक्तेश्वर है। तो पहले तो बता दिया कि हम यहीं पर रुकने वाले आज, और आज का रात्रि विश्राम यहीं पर करेंगे। साथ ही इस तीर्थ का महात्म्य भी बता देते हैं। और एक बार ऐसा विंध्याचल पर्वत ने भगवान सूर्य से कहा कि जिस प्रकार से तुम सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हो, उसी प्रकार से मेरी भी परिक्रमा करो। तब सूर्य देव ने कहा कि सुमेरु पर्वत की परिक्रमा मैं ब्रह्मा जी के कहने पर कर रहा हूँ, और तुम्हारे कहने से मैं तुम्हारी परिक्रमा नहीं करूँगा। तब अहंकारवश विंध्याचल पर्वत अपनी ऊंचाई बढ़ाने लगा, और ऊंचाई बढ़ाते बढ़ाते बहुत हद तक चला गया। तब सभी देवता चिंतित हुए और ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें अगस्त्य मुनि के पास भेजे, क्योंकि अगस्त्य मुनि विंध्याचल पर्वत के गुरु थे। तब अगस्त्य मुनि विंध्याचल पर्वत के पास गए, और जब भी गुरु सामने आए तो विंध्याचल पर्वत ने उन्हें दंडवत झुककर सलाम किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया। तो अगस्त्य मुनि ने विंध्याचल पर्वत से कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम इसी अवस्था में रहना, दंडवत। और इस प्रकार अगस्त्य मुनि नर्मदा जी के इस तट पर आए और यहीं पर रहकर अपनी तपस्या पूर्ण की, और तभी से विंध्याचल पर्वत दंडवत अवस्था में है नर्मदा जी के तट पर। ऐसा ये तीर्थ है। और ये अगस्त्य मुनि वही हैं जिन्होंने एक बार समुद्र को भी पी लिया था। और दूसरी कथा है केदारेश्वर की। तो केदारेश्वर के बारे में ऐसा कहते हैं कि एक बार साउथ के आंध्र प्रदेश के शांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण थे, तो साउथ से केदारेश्वर केदारनाथ की यात्रा पर पैदल निकले थे। और इस जगह पर आकर नर्मदा जी के तट पर बहुत थक कर सो गए थे। रात्रि को स्वप्न में भगवान भोलेनाथ और नर्मदा माता आए और उनसे कहा कि मैं यहीं पर
हो, इसलिए तुम्हें केदारेश्वर आने की कष्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जब ब्राह्मण जागे तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, मगर जब उठे तो उनके सर के पास से एक शिवलिंग प्रकट हुआ और उन्हें उस शिवलिंग का यहाँ पर स्थापन किया और केदारेश्वर नाम दिया। ऐसा इस तीर्थ का महात्म्य है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की हमारी यात्रा होती है वासन से यहाँ तक अक्तेश्वर तक 9 से 10 किलोमीटर की। और एक रिक्वेस्ट और है, कमेंट जरूर किया, कमेंट जरूर करें, कम से कम नर्मदे हर जरूर लिखें। तो आज की वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नर्मदे हर। नर्मदे।